मम्मी जी, घर का सारा काम हो चुका है। अब मैं बाजार जाकर घर के लिए राशन ले आती हूँ। ठीक है, जा ले आ। दीदी, आप भी चलते मेरे साथ बाजार। मेरा भी साथ हो जाता। यदि आप मेरे साथ चलते तो दोनों ननद भौजाई साथ साथ जाके जल्दी से सामान ले आते। भाभी, आप ही जाओ इतनी दोपहरी के अंदर। कितनी गर्मी है, कितनी ज्यादा धूप है बाहर। घर में तो बिगर एसी के रहा नहीं जाता मुझसे, और आप बोल रही हो कि मैं तुम्हारे साथ मार्केट चलूं? और वैसे भी भाभी, आप ना घर का राशन लेने के लिए जा रही हो, कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं जो कि मैं आपके साथ चलूं। और भाभी, यदि आप मुझे शॉपिंग करवाते तो मैं चलती भी आपके साथ। अब आप ही जाओ इतनी गर्मी के अंदर मार्केट। अरे बेटा, यदि तुझे नहीं जाना तो मत जा। इतनी चिढ़ क्यों रही है? बहू, तू जा बेटा बाजार। और हाँ बहू, जल्दी ही आ जाना बाजार से। शाम को आके घर का खाना भी बनाना है। ठीक है बहू? ठीक है मम्मी जी, जाकर आती हूँ। मम्मी, 1.5 घंटा हो गया है भाभी को बाजार गए हुए। ऐसा भी क्या लेने लग गई वो? खाली घर का राशन ही तो लेने के लिए गई थी। अब बेटा मुझे क्या पता कब तक आएगी वो। अब तू क्या कर रही है बेटा? कुछ भी तो नहीं मम्मी, मैं तो बस फोन चला रही हूँ। अब एक काम करना बेटा, जा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना के ले आ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो गया है बेटा, चाय का टाइम हो गया है मेरा। तेरी भाभी तो आई नहीं बेटा, अब तू ही चाय बना के ले आ। मम्मी, 10 मिनट रुक जाओ। यदि भाभी आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं बना के लेके आती हूँ बाद में चाय। मम्मी, आपने भी ना फालतू की बीमारी डाल के रखी है अपने आप को। फालतू में ही चाय की लत लगा के रखी है आपने अपने आप को। क्यों आदत डाल के रखी है आपने चाय की? बेटा, तूने 10 मिनट के लिए बोला था और पूरा 1 घंटा हो गया है। जा 1 कप चाय बना के ले आ मेरे लिए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। आपको तो मैं बैठी हुई अच्छी ही नहीं लगती। मम्मी जी, आप लोग यहाँ बैठे हो? ये लो, आ गई महारानी। भाभी कहाँ रह गई थी आप? कितना टाइम लगा दिया आपने आने में? बस दीदी, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। बाजार में इतनी भीड़ थी कि ऑटो निकलने की भी जगह नहीं थी। क्या तू ऑटो करके आई है? अब जरा जरा सी जगह के लिए तुझे ऑटो चाहिए? इतनी दूर तो मार्केट था ही नहीं, पैदल चल के नहीं आ सकती थी? मम्मी जी, मेरे पास इतना सारा सामान था, मैं इतना सारा सामान पैदल कैसे लेके आती? और ऊपर से कितनी तेज धूप पड़ रही थी। अच्छा, अब चुप रहो और जल्दी से किचन में जाओ। मेरे और मम्मी के लिए फटाफट से 2 कप चाय बना के लेके आओ। आपको पता भी है मम्मी कब से इंतजार कर रही थी आपका कि कब मेरी बहू आएगी और कब मेरे लिए चाय बनाएगी। चाय का बोल बोल के मम्मी ने तो मेरा ही सर दुखा दिया, इसलिए मेरे लिए भी 1 कप चाय बना के ले आना। क्या आप लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी है? तो दीदी आप ही बना के ले आते चाय। मैं तो उठ ही रही थी अभी चाय बनाने के लिए, लेकिन अब आप आ गए हो तो आप ही बना दो। ठीक है दीदी, अभी लेके आई। बहू, तूने पी ली चाय? हाँ मम्मी जी, मैंने भी पी ली चाय। हाँ तो अब जा और फटाफट से शाम के लिए खाना बना दे। अब क्या हो गया तुझे? तूने सर को पकड़ लिया? वो मम्मी जी, बाहर धूप कितनी तेज थी और गर्मी भी कितनी ज्यादा है मम्मी जी। इतनी ज्यादा गर्मी में मैं बाजार जाकर आई हूँ ना, तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। अरे वाह भाभी, इतना सा काम करने में आपका सर दर्द कर रहा है। वाह भाभी, ये तो आपके बहुत बड़े बड़े नाटक हैं। काम ना करने के बहाने हैं ये सब तो आपके, ताकि आपको काम ना करना पड़े। दीदी, मैं नाटक भला क्यों करूँगी? आप लोग तो यहाँ सारा दिन एसी में बैठे रहते हो, इसलिए आपको गर्मी का अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो अब आप हमारे ऊपर रोब झाड़ रही हो कि हम तो सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं और तुम सारा दिन काम करती हो, ये बता रही हो हमें? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तू ये सब छोड़ बहू, अब फटाफट से जाके खाने की तैयारी कर, वरना लेट हो जाएगी। अब मेरा बेटा और तेरा ससुर दोनों आने वाले हैं। इतनी गर्मी में वो लोग काम करके आएंगे तो खाना तो उन्हें समय से मिलना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ मैं खाना।
कहाँ से रास्ता मिल गया तुझे मेरे घर का? तुझे मैं कब से बुला रही थी, तब तो तू मेरे घर आई नहीं, और आज यूं अचानक से? अरे दीदी, आज तो मैं आपको क्या बताऊं, आज तो मैं अपनी बेटी पूनम के लिए आई हूँ। हाँ? मेरे लिए क्यों मासी जी? हाँ, पूनम के लिए। क्या मतलब? वो आज मैं पूनम के लिए अच्छा सा रिश्ता लेके आई हूँ। लड़का अच्छी खासी नौकरी करता है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, और प्रॉपर्टी भी अच्छी है उसके पास। पूनम की और उसकी जोड़ी भी अच्छी रहेगी। 2 ही भाई बहन है, बड़ा भाई है और छोटी बहन है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़के को मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, और वह कोई नशा पता भी नहीं करता। देखो, यदि आप लोग कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ, शादी तो करनी ही है बेटी की। मासी जी चाय। और बताओ तो मासी जी, कैसे हो आप? इस बार तो मासी जी आप बहुत दिनों के बाद आए हो। बस अब क्या बताऊं बहू, घर से बाहर निकलना ही नहीं होता। और तू मेरी छोड़, तू बता, तू कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ मासी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया है बेटा, ठीक ही होना चाहिए। और वैसे भी दीदी, हमारी बहू लाखों में एक है। अच्छा तो मासी जी, खाने में क्या बनाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, क्यों परेशान होना खाने के लिए, रहने दे, अब मैं जा ही रही हूँ, खाना मत बनाना। नहीं मासी जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार तो आपको खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आप हर बार बिना खाना खाए ही चले जाते हो, लेकिन इस बार तो मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब की बार तो मैं आपको खाना खिलाकर ही भेजूंगी। देख बहू, तेरे कहने से मैं चाय पी लूंगी, इतना बहुत है। और वैसे भी खाना तो मैं किसी दिन फुर्सत से आऊंगी, तब खाऊंगी। फुर्सत है आपके पास मासी जी? फुर्सत कब मिलेगी आपको? अरे बहू, तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं मतलब नहीं मासी जी, अब की बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। खाना तैयार है, भले वहीं खाना खा लो आप, लेकिन इस बार तो मैं आपको खाना खाकर ही भेजूंगी। खीर, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, वहीं ले आती हूँ आपके लिए। हाँ मौसी जी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, जो बना है वहीं खिला रही हूँ मैं आपको। देखा मौसी जी आपने, यदि आपकी जगह इनकी खुद की बहन आई होती ना, तो न जाने क्या क्या बना के खिलाती। हलवा, मटर पनीर की सब्जी, रायता, पूड़ी, भुजिया, पता नहीं क्या क्या बना देती उनके लिए तो ये। और आपको देखो, आलू की सब्जी, रोटी और खीर से ही खिला रही है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। मासी जी, आपको आलू की सब्जी और रोटी नहीं खानी है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आप जो बोलोगे वहीं खिला दूंगी। अब आप ही बताओ मासी जी, मैं आपके लिए क्या बनाऊं? हाँ मौसी जी, दीदी की बात को थोड़ा दिल पे मत लगाना। अरे इसमें गलत बोल ही क्या रही है मेरी बेटी, बिल्कुल सही तो बोल रही है। अरे यदि तुम्हारी बहन आई होती ना, तो अभी तक तू 56 भोग बना देती दौड़ दौड़ के, और जब मेरी बहन आई है तो आलू की सब्जी और रोटी खिला रही है। अरे दीदी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? अरे बहू, जा तू जाके मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है। देख बहू, वैसे तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन तेरा मन रखने के लिए मैं खा लेती हूँ। ठीक है बहू? ठीक है मौसी जी। ये क्या काजल बेटा, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। और दीदी आप इसको समझाने की बजाय इसका साथ दे रही हो। दीदी, बहू को कितना बुरा लगा होगा। इसमें हम माँ बेटी ने कौन सा गलत बोल दिया, सही तो बोल रही थी। हाँ मौसी जी, मैंने तो सही बोला था। जब भाभी की बहन आती है तब तो वह उछल उछल के काम करती है, आपके आने पे आलू खिला रही है। देख बेटा, अब तू बच्ची तो रही नहीं, कल को तेरी भी शादी होगी, तू भी किसी घर की बहू बनेगी। बेटा, आज जो तू अपनी भाभी के साथ कर रही है, जैसा बर्ताव तू अपनी भाभी से कर रही है, कल को वैसा ही बर्ताव तेरे साथ तेरी ननद ने किया तो, वैसा ही बर्ताव तेरे साथ तेरे ससुराल में किया तो तुझे अच्छा लगेगा? कोई भी चीज ना पहले खुद के ऊपर लेके देखा करो, उसके बाद ही सामने वालों को बोलना। और दीदी, आप कब तक यहाँ बैठी रहोगी? दीदी, क्या आप हमेशा यहीं बैठी रहोगी? और देख बेटा, मायका माँ से ही नहीं भाभी से भी होता है। देख बेटा, माँ तो तुम्हारी हमेशा बैठी नहीं रहेगी, भाभी ही तुम्हारे आगे मायका निभाएगी। देख बेटा, आज जब तू अपनी भाभी से 2 बातें कर रही है, उसके साथ तकरार कर रही है, और जब तू शादी के बाद अपने मायके आएगी, तब क्या तेरे मायके आना तेरी भाभी को अच्छा लगेगा? नहीं ना। यदि तुझे अपने भाई और भाभी के साथ रिश्ता बना के रखना है, और यदि तुझे अपना मायका बना के रखना है, तो तुझे अपनी भाभी के साथ भी बना के रखना पड़ेगा। और यदि तू ऐसा नहीं करती है तो फिर देख लेना, मायके आने के लिए भी तरसेगी बाद में।
भूल जाना फिर कि यहाँ तुम्हारा कोई मायका भी है। देख बेटा, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है। और दीदी, आप ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी। बुढ़ापे में तो सेवा बहू ही करेगी। और रही बात भेदभाव की, तो भेदभाव तो दीदी आप कर रहे हो, ना कि वो क्या दीदी अपने रिश्तेदार की सेवा करेगी। बहू ने तो अपना पूरा जीवन आप लोगों की सेवा करने का ठेका ले लिया है। और वो जितनी सेवा आप लोगों की करती है, उतनी सेवा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने माँ बाप की भी करती होगी या फिर अपने परिवार की। तो फिर दीदी भेदभाव कहाँ से हुआ? यदि बहू ने आप लोगों को अपना माना है तो आप लोग भी बहू को अपना मानो। कल को जब पूनम अपने ससुराल जाएगी तो बेटी की कमी बहू ही पूरा करेगी। तू सही बोल रही है, मेरी ही सोच गलत थी। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।